हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर दिल खोल करके हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप जहाँ भी होगे ना एकदम फर्स्ट क्लास होगे और आप लोगों की पढ़ाई शानदार ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी और आप न्यूमेरिकल का धुआं उड़ा रहे होगे। तो दोस्तों, उसी न्यूमेरिकल का धुआं उड़ाने में आज हम लोग और न्यूमेरिकल का धुआं उड़ाएंगे। और अभी पता है हम लोग का क्वेश्चन 70 तक ले जाना है। अभी तो हम लोग का कारवां सिर्फ 45 तक पहुंचा हुआ है। आज की क्लास में हम लोग दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44 से आगाज़ करेंगे और उसके बाद धीरे धीरे क्वेश्चंस को आगे लेकर जाएंगे। तो 44 क्वेश्चंस का आनंद लेने के लिए तैयार हो जाइए। निकाल लीजिए कॉपी और पेन। कॉपी और पेन जब तक रहेगा ना तब आप लोग क्या करोगे, क्वेश्चन को ट्राई करोगे, एक बार देखोगे कि मैं कैसे बता रहा हूँ। उसके बाद आपके अंदर का जो खून है ना वो खून खोलेगा। आपको लगेगा कि अब मैं कब तक बर्दाश्त करूँगा, मुझे अब लगाना चाहिए, और तब आप क्वेश्चन लगाना शुरू करोगे। और दोस्तों, जब आप क्वेश्चन लगाओगे ना, यकीन मानना कि आपका उत्तर मेरे उत्तर से जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। तो शुरू करते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44 जो आपके सामने आ गया है। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि समान धारिता के 4 संधारित्र श्रेणी क्रम में 10 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हैं। इनके बीच का बिंदु बी पृथ्वी से जुड़ा है। बिंदुओं ए तथा सी के विभव क्या होंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन है और क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है बिंदुओं ए तथा सी के विभव क्या होंगे। ये देखो क्वेश्चन का फिगर मैंने आपको बता दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि जो चारों संधारित्र हैं, चारों संधारित्र की धारिताएं क्या है, समान है। चारों संधारित्र की धारिताएं समान है तो मैं मान लेता हूँ सी इसकी भी है, सी है, ये भी सी है, ये भी सी है। और दोस्तों, ये चारों संधारित्र किस क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं तो क्या समान होता है, आवेश। क्या अलग अलग होता है, विभव। तो इनका आवेश सबका समान होगा। इसका भी आवेश क्यों, इसका भी आवेश क्यों, इसका भी आवेश क्यों, इसका भी आवेश क्यों। अगर दोस्तों सबका धारिता सी आवेश क्यों, धारिता सी आवेश क्यों, धारिता सी आवेश क्यों, धारिता सी आवेश क्यों अगर है तो सभी का विभव भी क्या होगा, समान होगा। तो सबका विभव क्या हो जाएगा, v इसका भी, v इसका भी, v इसका भी और v इसका भी। इतना तो मज़ा आ गया ना, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुआ ना कि विभव v कैसे हुआ, क्योंकि सबका c और q समान है। ठीक है, कह रहा है, अच्छा यहाँ पे दोस्तों कह रहा है कि जो बिंदु b है वह कहाँ से जुड़ा हुआ है, पृथ्वी से जुड़ा हुआ है। अगर दोस्तों बिंदु बी पृथ्वी से जुड़ा हुआ है तो मैंने आपको बता के रखा हुआ है कि पृथ्वी का विभव कितना होता है, पृथ्वी का विभव 0 होता है। तो बिंदु बी पृथ्वी से जुड़ा हुआ है। जो बिंदु बी है, बिंदु बी कहाँ से जुड़ा हुआ है, पृथ्वी से जुड़ा हुआ है, पृथ्वी से जुड़ा है। अगर दोस्तों बिंदु बी पृथ्वी से जुड़ा है तब हम लोग कह सकते हैं, तब जो बिंदु बी का विभव होगा, देखो बिंदु बी का वी मतलब विभव, बिंदु बी का विभव जो होगा वह क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बिंदु बी का विभव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब दोस्तों जरा देखना कि जो बिंदु बी का विभव 0 है, इसलिए इसके दोनों ओर का जो विभवांतर होगा वह समान होगा। मैंने क्या बोला, अगर बिंदु बी का विभव 0 है तो बिंदु बी के दोनों ओर का जो विभव होगा वह क्या है, समान होगा। ठीक है ना। तो बिंदु बी का विभव 0 है, बिंदु बी का विभव 0 है, बिंदु बी का विभव 0 है, 0 है। अतः इसके दोनों ओर का विभव समान होगा। ठीक है ना, इसके दोनों ओर का, इसके दोनों ओर का जो विभव होगा, इसके दोनों ओर का विभव समान होगा। इसके दोनों ओर का विभव क्या होगा, समान होगा। अब दोस्तों दोनों ओर का विभव देखो, यहाँ का विभव a, ठीक है, यहाँ का विभव b, यहाँ अब इसके दोनों ओर का मतलब इधर का विभव और इधर का विभव, ये हुआ ना दोनों का विभव। अच्छा, जो बैटरी लगा है, बैटरी में आवेश जो चलता है, वह हमेशा प्लस सिरे से चलता है। ठीक है, तो यानी a का विभव माइनस v का विभव, तो मैं कह सकता हूँ कि va माइनस vb इधर से चल रहा है, va माइनस vb बराबर vb माइनस vc। आपके दिमाग में ये भी आ सकता है कि सर आपने vc माइनस vb क्यों नहीं लिखा, क्योंकि आवेश जो हमारा है इधर से चल रहा है। अगर आवेश इधर से चलता तब जाके मैं vb माइनस, अच्छा यहाँ पे भाई ये c कर देना, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। ठीक, तो vb माइनस vc। अब दोस्तों देखो जरा हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, va माइनस vb, va माइनस vb बराबर vb माइनस vc। ठीक है भाई, तो va माइनस है, इधर भेज दो, प्लस vc बराबर vb पहले से है
VB ये प्लस है, इधर आ जाएगा तो माइनस है, इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा VB। तो VB कितना हो जाएगा, 2VB हो जाएगा। तो VA प्लस VC बराबर क्या हो जाएगा, 2VB। और VB का मानवा क्या है, 0 है। तो VA प्लस VC बराबर 2 गुणे 0 गुणे 2, 0 गुणे 2 गुणे 0 ना, 2 गुणे 0, 2 VB का मान क्या है, 0। तो VA प्लस VC बराबर क्या मिल गया हमको, 0। समीकरण नंबर 1 मान लेता हूँ। ठीक है, समीकरण नंबर 1 मैंने क्या मान लिया, समीकरण नंबर 1। अब दोस्तों जो आपको फिगर में दिया हुआ है, चित्र में दिया है, A यहाँ पे है, C यहाँ पे है, A और C के बीच जो वोल्टेज लगा है कितना, 10 वोल्ट लगा है। यानी VA और VC का जो विभवांतर दिया है कितना दिया, 10 वोल्ट दिया है। मैंने क्या बोला, A प्लस में है और C माइनस में है, तो हम कह सकते हैं कि V सिंस है, फिगर में क्या दिया, सिंस VA माइनस VC बराबर 10 वोल्ट। समीकरण नंबर 2 मान लो, ये फिगर में दिया ना, देखो VA A वाला प्लस में है, C वाला माइनस में है, तो VA माइनस VC बराबर 10 वोल्ट। अब समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। अब दोस्तों समीकरण 1 व 2 को हम लोग क्या करें, यहाँ पे प्लस VC है, यहाँ पे माइनस VC है, दोनों को जोड़ दे एक बार, तो हमारा हो जाएगा 2VA। ठीक है, ये तो C कैंसिल हो गया, बराबर 10। तो VA बराबर हमारा कितना आ गया, 5 वोल्ट आ गया। ठीक है ना, क्या आ गया हमारा, 5 वोल्ट आ गया। अच्छा, हमसे पूछ क्या रहा था क्वेश्चन में, हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा था कि A व C की विभव क्या होंगे, हमारा A का विभव आ गया। अब हमें C का विभव निकालना है, C का विभव निकालना है तो VA का मान चाहे समीकरण 1 में रखें चाहे समीकरण 2 में रखें, मैं समीकरण 1 में ले जाके रख देता हूँ। तो समीकरण 1 में VA का मान समीकरण 1 में रखने पर VA का मान क्या कर दे, समीकरण 1 में धरने पर। ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर ना, धरने पर नहीं, समीकरण 1 में रखने पर जब रखते हैं तो VA का मान क्या है, 5 प्लस VC बराबर 0। तो VC बराबर क्या हो जाएगा हमारा, -5 वोल्ट। VC बराबर हमारा क्या आ गया दोस्तों, -5 वोल्ट आ गया। देखा आपने, ये सवाल था। ठीक है, ये सवाल था। ये सवाल कुछ नहीं था दोस्तों, आपको मैं फिर से बताता हूँ कि जो बिंदु B कहाँ जुड़ा हुआ है, पृथ्वी से जुड़ा हुआ है। पृथ्वी से जुड़ा होने के कारण उसका विभव क्या हो गया, 0। अब ये विभव जब 0 हो गया तो इसके दोनों ओर का जो विभव होगा या दोनों ओर का विभवांतर होगा वह क्या होगा, समान होगा। उसको मैंने शब्दों में लिखा, बिंदु B का विभव 0 है, अतः इसके दोनों ओर, अतः इसके दोनों ओर ना, अतः इसके दोनों ओर का विभव समान होगा। इसके दोनों ओर का विभव VA माइनस VB, VB माइनस VC। ठीक है, हमने इधर VA माइनस VB क्यों लिखा, VC माइनस VB क्यों नहीं शुरुआत किया, क्योंकि हमारा आवेश इधर से चल रहा है। तो VA माइनस VB बराबर VB माइनस VC, इसी को मैंने सॉल्व कर दिया आपका। अच्छा, ये चित्र में आप देख रहे हो कि VA माइनस VC कितना दिया है, 10 वोल्ट दिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको सॉल्व बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं रही होगी। वीडियो को पॉज करके ना बढ़िया तरीके से इसको नोट कर लो। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग आते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। अगला वाला क्वेश्चन दोस्तों आ गया क्वेश्चन नंबर 45, और क्वेश्चन नंबर 45 दोस्तों क्या है वह आपके सामने आ गया होगा। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 45 दोस्तों जो है उसको आप लोग ना पहले एक बार देखोगे, देखने के बाद क्या आपको आइडिया लगेगा कि हाँ हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अगर आपको लगेगा दोस्तों हम इसको कर सकते हैं तो उसको ज़रूर वीडियो को रोक करके ना एक बार ट्राई करने का ज़रूर प्रयास किया करो। ठीक है ना, देखो अब जो क्वेश्चन नंबर 45 आपके सामने जो आया है वह क्वेश्चन क्या आया है, मैं एक बार फिगर उसका बना दूँ। देखो यहाँ पे ये क्या है, बैटरी है, बैटरी के साथ इसका ये आंतरिक प्रतिरोध लगा हुआ है। ठीक ना, कौन सा लगा हुआ है, आंतरिक प्रतिरोध। अब ये आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, कैसे होता है, ये सब हम लोग अगली वाले क्लास में यानी अगले वाले चैप्टर में हम लोग चर्चा करेंगे। बाकी अभी यहाँ पे जाने, ये क्या है, हमारा आंतरिक प्रतिरोध है। ये हमारा संधारित्र बना हुआ है और संधारित्र के साथ ये इसका प्रतिरोध बना हुआ है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे एक और हमारा प्रतिरोध इस तरीके से बना हुआ है। ये हमारा दोस्तों क्वेश्चन है। अब इसमें क्वेश्चन में संधारित्र की धारिता C, इसका प्रतिरोध R1, इसका प्रतिरोध R2, और यहाँ पे ये कैपिटल E दिया, यहाँ पे स्मॉल r दिया है। ठीक, आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि संलग्न परिपथ में संधारित्र C की प्लेटों पर आवेश की गणना कीजिए।
संधारित्र कहाँ पर है? संधारित्र यहाँ पर है। इसकी हमें क्या करना है? इसके प्लेटों पर जो आवेश है उस आवेश का आपको मान ज्ञात करना है। इस पर जो आवेश है उस आवेश का क्या करना है? आपको मान ज्ञात करना है। अब दोस्तों हम लोग मान कैसे ज्ञात करते, कैसे करते, वही आपको समझना है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया है संधारित्र पर आवेश, संधारित्र की प्लेटों पर आवेश, आवेश का फॉर्मूला Q बराबर CV। आवेश हमने बताया ना, संधारित्र पर आवेश। सॉल्व कर रहे भाई, इसका सॉल्यूशन देखो। अब सॉल्यूशन देखो, बहुत ही आसान है दोस्तों। संधारित्र पर आवेश, संधारित्र पर आवेश कह सकते हैं। संधारित्र पर जो आवेश होगा, आवेश Q बराबर क्या होता है? CV होता है। संधारित्र पर आवेश Q बराबर क्या होता है? CV होता है। C क्या है? धारिता है। V क्या है? वोल्टेज है। अच्छा अब देखो यहाँ पे A और B को दिया, यस, यहाँ पे A दिया, यहाँ पे B दिया है। अब हमें A और B के बीच का वोल्टेज निकालना है दोस्तों। A और B के बीच का वोल्टेज निकालना है। तो A और B के बीच का वोल्टेज निकालने के लिए ना पहले हम ये पता कर लेते हैं कि इस A और B में धारा कौन जा रही है। ठीक है, धारा कौन जा रहा है। तो A व B के बीच हम लोग क्या निकाल लेते हैं भाई? धारा। ठीक ना, बैटरी से प्रवाहित होने वाली धारा, ये भी कह सकते हैं। बैटरी से प्रवाहित होने वाली धारा, बैटरी से प्रवाहित होने वाली धारा, प्रवाहित होने वाली धारा, होने वाली धारा किससे? बैटरी से। बैटरी कहाँ पर है? यहाँ पर है। इससे हमें क्या निकालना है? धारा। धारा जो प्रवाहित होता है हमेशा धन सिरे से। इधर देखो ये धारा ऐसे प्रवाहित हो रहा है। अच्छा अब यहाँ पे जब आएगा दोस्तों धारा ना, धारा का सूत्र क्या होता है? I बराबर V बटा R। I बराबर क्या होता है? V बटा R। तो V का काम कौन कर रहा है? E कर रहा है। R का काम दोस्तों समझो जरा। अच्छा यहाँ पे जो संधारित्र लगा हुआ है ना, यहाँ पे कौन लगा हुआ है? संधारित्र। अब दोस्तों ये जो संधारित्र है ना, संधारित्र का ना प्रतिरोध जो होता है बहुत ज़्यादा होता है। संधारित्र का प्रतिरोध क्या होता है? बहुत ज़्यादा होता है। बहुत ज़्यादा बोले तो अनंत होता है। अब बताओ, बहुत ज़्यादा के आगे ये एक R1 क्या है? प्रतिरोध है। ये जो प्रतिरोध होता है बहुत छोटा होता है। यानी बहुत ज़्यादा के आगे जो छोटकी चीज़िया होती है उसको हम लोग क्या करते हैं? निगलेक्ट मान लेते हैं। बहुत बड़ी चीज़िया के आगे जो छोटकी चीज़िया होती है हम लोग क्या करते हैं? उसको निगलेक्ट मान लेते हैं। यानी इसके प्रतिरोध के आगे ये वाला जो प्रतिरोध हुआ है ना बहुत ही कम है। क्या है? बहुत ही कम है। उसको हम लोग हटा देते हैं, निगलेक्ट मान देते हैं, उपेक्षड़ी कर देते हैं। ठीक है, सरका देते हैं, मतलब ये खत्म। तो अच्छा I बराबर V बटा R। अब देखो ये वाला R और ये वाला R बचा, ये दोनों किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में। भैया जो आवेश इसमें जाएगा वही आवेश इसमें भी जाएगा एकदम। तो I बराबर E बटा R, R जगह पे कैपिटल R2 प्लस स्मॉल r। ठीक है, ये हमारा दोस्तों बैटरी से प्रवाहित होने वाली धारा है। लेकिन हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए विभवांतर। किसके किसके बीच का? A व B के बीच का। तो A व B के बीच विभवांतर, कैपिटल A व कैपिटल B के बीच विभवांतर, के बीच विभवांतर। विभवांतर बोले तो V बराबर क्या होता है? V बराबर होता है IR। अच्छा अब V बराबर क्या होता है? IR। ठीक ना, V बराबर क्या होता है? IR। अब R की जगह पे हमें क्या लिखना पड़ेगा? A और B के बीच का विभवांतर। तो दोस्तों A और B के बीच जो विभवांतर है ये तो देखो हमारा R1 जो है ये तो हमारा प्रभावहीन है, उपेक्षणी है, उसको तुलना भी नहीं लेंगे, बहुत ही कम है। तो R का काम कौन करेगा? R2। तो V बराबर I का मनवा देखो ये वाला, जितना बड़ा जो मैंने I का मनवा निकाला ये वाला, ठीक ना, ये वाला हम लोग I का मनवा रख देंगे। तो I का मनवा E बटे R2 प्लस R गुणे R2, ये हमें V मिल गया। अब यही V का मनवा हमें संधारित्र पर आवेश निकालना था, यहीं पे ले जाकर रख देते हैं। तो संधारित्र पर आवेश ऐसा लिख सकते हैं ना, अतः संधारित्र पर आवेश, अतः संधारित्र पर जो आवेश होगा, संधारित्र पर आवेश यानी Q बराबर जो CV है, तो CV की जगह पे क्या हो जाएगा? ER2 बटे R2 प्लस R। तो हमारा Q बराबर क्या हो जाएगा? ECR2 ना, ECR2 बटे R2 प्लस R। अगर हम पूछे इसका मात्रक क्या होगा, तो ये आवेश है, आवेश का मात्रक क्या होता है? आवेश का मात्रक कूलाम होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है।
तो दोस्तों ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 45। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 45 जो है आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं होना चाहिए। और आपको दिक्कत परेशानी होगी कैसे भाई, हर एक चीज़ जो आपको इतने बढ़िया से डिस्क्राइब किया जा रहा है, ठीक ना। चलो अब हम लोग दोस्तों आते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर, ठीक ना। अगला वाला क्वेश्चन दोस्तों हमारा कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 46, ठीक है। इसको आपको क्या करना है, बढ़िया तरीके से नोट कर लेना है, ठीक। आते हैं हम लोग को दोस्तों क्वेश्चन नंबर 46 पर, ठीक। चलो मिटा उठा देना। आप देख रहे हो सिंपल क्वेश्चन, बस हमको दिमाग लगाना है कि कहाँ श्रेणी क्रम है, कहाँ समांतर क्रम है। विभवांतर V बराबर IR होता है, V बराबर Q/C होता है, Q बराबर CV होता है। ये सब दोस्तों अगर आपको बढ़िया तरीके से पता है ना, तो सवाल आप क्या कर सकते हो, बढ़िया तरीके से दम लगा सकते हो, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 46। अब देखो क्वेश्चन नंबर 46 में भी फिगर बनाया हुआ है, ठीक है ना। तो मैं चाहता हूँ पहले फिगर ही बना दूँ। देखो दोस्तों फिगर कुछ इस तरीके से एकदम बनाया हुआ है ना, एकदम बढ़िया तरीके से फिगर बनाया हुआ है। देखो ये ऐसे बना दिया है, यहाँ पर एक संधारित्र यहाँ पे लगाया है, एक संधारित्र दोस्तों यहाँ भी लगा दिया है, और ये ऐसे कर दिया है। तो आपको यहाँ पे इस B को पृथ्वी से जोड़ दिया, ये पृथ्वी का सिंबल है भाई, ठीक ना। ये है आपका B और ये है आपका A, यहाँ पे लिखा हुआ है P, ठीक है। ये आपको दिया हुआ है 3.5 माइक्रोफैरड, ठीक। ये आपका दिया है 5 माइक्रोफैरड, ये भी आपका दिया 5 माइक्रोफैरड, और ये दोस्तों जो दिया आपका एक माइक्रोफैरड, ये कितना दिया, 1 माइक्रोफैरड, ठीक। आपसे पूछ क्या रहा है दोस्तों, क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि निम्न परिपथ में प्रदर्शित परिपथ में यदि B को पृथ्वी से जोड़ दिया जाए। B को कहाँ जोड़ दिया गया है, पृथ्वी से, तो पृथ्वी से जोड़ देंगे तो विभव क्या हो जाएगा, 0। वाह भाई। पृथ्वी से जोड़ दिया जाए तथा बिंदु A को 1500 वोल्ट पर रखा जाए, इसका विभव कितना है, 1500 वोल्ट है। A का विभव कितना है, 1500 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है। तो आपसे कह रहा है तो बिंदु P पर विभव की गणना कीजिए, इस बिंदु P पर विभव की गणना कीजिए। बढ़िया सवाल है दोस्तों, मज़ेदार क्वेश्चन है। आप देख रहे हो B को पृथ्वी से जोड़ा गया है, A को 1500 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है। तो आपसे पूछ रहा है कि इस P का विभव क्या होगा, इस P का विभव क्या होगा। और दोस्तों शुरू करते हैं, लगाते हैं इस क्वेश्चन को। तो पहले मैं क्या लिख दूं, VB बराबर क्या हो जाएगा, VB बराबर 0। आपको VA का मान कितना दिया है, 1500 वोल्ट। तो पूरे परिपथ का जो विभवांतर यानी VA माइनस VB जो है 1500 माइनस 0 बराबर कह सकते हो 1500 वोल्ट हो गया। VA माइनस VB दोस्तों कितना हो गया, 1500 वोल्ट हो गया। कोई दिक्कत नहीं ना, एकदम। अब दोस्तों ये जो परिपथ आपको दिख रहा है, इस परिपथ का पहले मैं तुल्य धारिता निकालता हूँ, ठीक ना। क्या करता हूँ, मैं तुल्य धारिता निकालता हूँ, यानी A यहाँ पे है, B वहाँ पर है, A व B के बीच तुल्य धारिता के लिए, ठीक ना। कैपिटल A व कैपिटल B के बीच तुल्य धारिता के लिए, के बीच तुल्य धारिता के लिए कैपिटल A व कैपिटल B के बीच तुल्य धारिता के लिए। अब तुल्य धारिता निकालते हैं। अब तुल्य धारिता दोस्तों जब भी निकालते हैं तो सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा श्रेणी क्रम में है और कौन सा समांतर क्रम में। तो दोस्तों अगर आप देखोगे बहुत ध्यान से ना, तो यहाँ से आवेश चल रहा है, यहाँ पे जब पहुँचेगा आवेश कुछ इसमें जाएगा और कुछ इसमें जाएगा, तो ये तो श्रेणी क्रम में है और ये समांतर क्रम में है। तो पहले ये दोनों श्रेणी क्रम में है, तो मैं क्या लिख दूँ, 5 माइक्रोफैरड व 5 माइक्रोफैरड किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, सीरीज कॉम्बिनेशन में है, श्रेणी क्रम में है। जब दोस्तों ये श्रेणी क्रम में है तो इनकी तुल्य धारिता को मैं मान लेता हूँ C डैश, और C डैश का फार्मूला C1 C2 बट्टे C1 प्लस C2। C1 जगह पे दोस्तों 5, C2 जगह पे 5 बट्टे 5 प्लस 5, 5 पचे 25, 5 5 10, कितना आ गया दोस्तों, 2.5 माइक्रोफैरड। मजा आ गया ना। अब दोस्तों ये 2.5 माइक्रोफैरड और ये 1 माइक्रोफैरड किस क्रम में होंगे, तो आप कहोगे सर समांतर क्रम होंगे, है ना। समांतर क्रम, इसमें आवेश अलग है, इसमें आवेश अलग है, तो ये समांतर क्रम में। वाह भाई। तो क्या लिख दूं मैं कि 2.5 माइक्रोफैरड, या उसको मैं C डैश नाम दूं, C डैश व 1 माइक्रोफैरड किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। जब दोस्तों ये समांतर क्रम में है, इनकी तुल्य धारिता को मैं मान लेता हूँ C डबल डैश,
फार्मूला क्या होता है C1 प्लस C2। C1 का काम करेगा C डैश, एक बार मैं लिख दूँ C डैश और C2 का काम कर रहा है 1, तो C डैश का मान हमने कितना निकाला 2.5, 2.5 प्लस 1, तो C डबल डैश कितना आ गया दोस्तों 3.5 माइक्रोफैरड। अब दोस्तों ये 3.5 माइक्रोफैरड ये पूरा यहाँ से यहाँ तक और ये 3.5 माइक्रोफैरड दोनों किस क्रम में हो जाएंगे, तो आप कहोगे सर श्रेणी क्रम में। क्या हो जाएंगे श्रेणी क्रम में, तो मैं लिख दूँ 3.5 माइक्रोफैरड व 3.5 माइक्रोफैरड किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। अगर दोस्तों ये श्रेणी क्रम में है तो इनकी तुल्यधारिता को हम मान लेते हैं C बराबर फार्मूला क्या होता है C1 C2 बटे C1 प्लस C2। अरे C1 का मनवा 3.5, C2 का मनवा 3.5 बटे 3.5 प्लस 3.5। मज़ा आ रहा है ना, मज़ा आ रहा है, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं हो रही है ना, एकदम नहीं होनी चाहिए दोस्तों। यहाँ पे देखो 3.5 गुणे 3.5 बटे 3.5 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। देखो ये 7 हो गया, 7 के 7, 7 पचे 35। अब 35 में अब मतलब 305 से 5 का गुणा कर दें, तो गुणा करेंगे 5 पचे 25, 5 3 15, 2 17, कितने पे दशमलव 2 अंक पे दशमलव 1.75 माइक्रोफैरड। ये दोस्तों क्या आ गया, ए और बी के बीच तुल्यधारिता आ गया। अब दोस्तों हमें क्या पूछ रहा है, हमें पूछ रहा है कि इस P का विभव तभी हम निकाल पाएंगे जब हमें ये पता चलेगा इसमें कितना आवेश जा रहा है, यानी कुल आवेश हम निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, कुल आवेश। अब दोस्तों कुल आवेश बोले तो Q बराबर क्या होता है CV, तो Q बराबर क्या हो जाएगा C हमने कितना निकाला 1.75 माइक्रोफैरड 10⁻⁻⁶ कर दें। अच्छा ए और बी के बीच विभवांतर कितना है, इधर देखो भैया ए और बी के बीच विभवांतर कितना है 1500 वोल्ट है, ये देखो 1500 हो गया। ठीक, तो हमें यह क्या आ गया, कुल आवेश आया। ये क्या आ गया, कुल आवेश आ गया। लेकिन अपने को कुल आवेश थोड़ी चाहिए था, अपने को क्या चाहिए, बिंदु P का विभव। अब दोस्तों यानी हम कह सकते हैं इस बिंदु P का विभव निकालना है तो हम इस संधारित्र के दोनों ओर का विभवांतर निकाल लें, यानी VA माइनस VP। तो VA माइनस VP, तो विभवांतर V बराबर क्या होता है, V बराबर होता है Q/C। V बराबर क्या होता है Q/C, यानी Q/C यानी कुल आवेश बट। अच्छा कुल आवेश देखो मैं कुल आवेश की जगह पर क्यों लिख दूँ ना, क्या जरूरत है कुल आवेश लिखने की। कुल आवेश मतलब वही, मतलब इस जो बैटरी है, बैटरी से कितना आवेश में जा रहा है, इतना आवेश जा रहा है। यहाँ पे कितना आवेश जा रहा है संधारित्र में, इतना आवेश जा रहा है, यानी कुल आवेश बोले तो क्यों बटा धारिता कौन सा लेंगे, ये वाला 3.5 माइक्रोफैरड, 3.5 माइक्रोफैरड। एक बार Q/C लिख दें तो C की जगह मैं लिख रहा हूँ C डैश, ठीक ना, नहीं यार C डैश तो आपने कहीं लिखा हुआ है, तो C समझ आओगे ना भाई C, ठीक ना। अब ये C मतलब ये वाला मत समझ लेना, ठीक ना, C वाला ये वाला नहीं समझ लेना है, ये वाला तो हमारा कुल धारिता निकाला गया, ठीक ना। तो मैं डायरेक्ट सोचता हूँ कि आप डिस्टर्ब ना हो, परेशान ना हो, मैं डायरेक्ट 3.5 क्या रख दूँ, माइक्रोफैरड रख देता हूँ, माइक्रोफैरड, ठीक है। तो VA का मान हमारा कितना है 1500, VA का मान 1500 माइनस VP बराबर Q का मान 1.75 गुणे 10⁻⁻⁶ गुणे 1500 बटे दोस्तों 3.5 माइक्रो की जगह पे 10⁻⁻⁶ कैंसिल, ठीक है। तो 1500 माइनस VP बराबर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये दशमलव हटाएंगे तो हम लोग 1 0 और बढ़ जाएगा, 1.75 ये है ही है, गुणे ये 1500 था, 1 0 और बढ़ गया, बटे ये हमारा 35 हो गया, ठीक है। दोस्तों इसको सॉल्व मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग सॉल्व खुद कर लोगे, ठीक ना। इसको सॉल्व करोगे आप लोग, ठीक ना, इसको जो सॉल्व करोगे आप लोग ये 750 आ जाएगा। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक ना, कितना आ जाएगा 750 आ जाएगा भाई। 1500 माइनस VP बराबर 750, तो VP बराबर क्या हो जाएगा 1500 माइनस 750, तो VP बराबर जो आपका आंसर आएगा वह आ जाएगा 750 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 750, मात्रा क्या होगा वोल्ट होगा, ठीक है। तो आप इसको ना सॉल्व कर सकते हैं ना, कि मैंने यहाँ पे क्यों सॉल्व नहीं किया है। अगर आप काटोगे 5 से काट सकते हो, ठीक ना, 5 से 35 या 7 2 14 3 17 3 7 से भी कटता, 7 से भी काट सकते थे, तो लेकिन मैं यहाँ पे काटने की थोड़ा जगह मेरे पास कम था, इसलिए मैंने बताया कि इसको आप सॉल्व करोगे आपका आएगा 750, ठीक है। चलो
तो दोस्तों इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, आपने देखा क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक है, बस आपको वही ज़रूरत है कि कहाँ श्रेणी क्रम है और कहाँ पे समांतर क्रम है। चलिए आगे दोस्तों हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पर। ठीक है, चलो इसको मिटा उठा देना। चले भाई, आप लोग वीडियो को रोक करके ना बढ़िया तरीके से नोट कर लिया करो, हर एक क्वेश्चन को नोट करो, हर एक क्वेश्चन को लगाओ। देखो फिजिक्स आपके लिए ना कितनी आसान होने वाली है। ठीक है, तो फिजिक्स का आसान बना और आसान को और आसान बनाना है तो न्यूमेरिकल को ज़्यादा से ज़्यादा लगाना है। ठीक ना, न्यूमेरिकल जितना लगाएंगे आपको जो थ्योरी है ना, थ्योरी उतनी ही अच्छी लगेगी और थ्योरी को तो आपको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। ठीक ना, न्यूमेरिकल इतना ज़्यादा लगा लोगे तो आपको थ्योरी जो है वो क्या हो, रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। यही तो आसान बात होता है फिजिक्स में। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 आपके सामने आ गया है और क्वेश्चन कह रहा है कि 0.2 माइक्रोफैराड धारिता के एक संधारित्र को 600 वोल्ट तक आवेशित किया गया है। बैटरी हटाने के पश्चात उसे 1 माइक्रोफैराड धारिता के संधारित्र के समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है। संधारित्र का विभव 600 वोल्ट से बढ़कर कितना हो जाएगा। ठीक ना, 600 वोल्ट से बढ़कर कितना हो जाएगा, यही आपसे पूछ रहा है। चलो भाई समझो, बढ़िया क्वेश्चन है ये। 0.2 माइक्रोफैराड का कोई संधारित्र है। देखो ये कोई संधारित्र है और इसका धारिता कितना दिया है, 0.2 माइक्रोफैराड दिया है। कह रहा है कि इसको 600 वोल्ट तक आवेशित किया गया है। इसको जो है किसी बैटरा से जोड़ दिया गया है। ठीक है, ये देखो ये बैटरा से जोड़ दिया गया है और इसका वोल्टेज कितना है, 600 वोल्ट। इसको क्या कर दिया गया, इसे आवेशित कर दिया गया है। ठीक है, आगे कह रहा है दोस्तों इसे अच्छा बैटरी हटाने के पश्चात, उसके बाद बैटरी हटा दिया जा रहा है। बैटरी को क्या कर दिया जा रहा है, हटा दिया जा रहा है। बैटरी को हटाने के पश्चात इसे 1 माइक्रोफैराड धारिता के संधारित्र के समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है। अब इसके समांतर क्रम, इसके, अब देखो इसके समांतर क्रम में ये होगा ना, या समझो बैटरी हट गई है, बैटरी हटा दिया जा रहा। अच्छा, जब बैटरी को हटाएंगे, जब बैटरी लगाए थे, बैटरी से क्या निकलेगा, आवेश। आवेश दोस्तों किस पे जाएगा, इस पर जाएगा। तो अच्छा, जब बैटरी हटा दोगे तो आवेश उस पर फिक्स रहेगा, वो आवेश क्या रहेगा, उस पर फिक्स रहेगा। उसके बाद क्या किया जा रहा है, इसके समांतर क्रम में 1 माइक्रोफैराड का संधारित्र जोड़ दिया गया है। कह रहा है कि अब विभव जो 600 वोल्ट था, अब विभव कितना हो जाएगा, अब विभव कितना हो जाएगा। ठीक है, चलो तो जब बैटरी को जोड़ा था तब इस बैटरी से कितना आवेश इसमें गया। ठीक ना, तो कह सकते हैं 0.2 माइक्रोफैराड संधारित्र पर आवेश। ठीक ना, 0.2 माइक्रोफैराड संधारित्र पर आवेश। आवेश को किसे लिख दूं, क्यों, और क्यों बराबर दोस्तों क्या होता है, CV। क्यों बराबर क्या होता है, CV होता है ना, क्यों बराबर क्या होता है, CV। तो क्यों बराबर C की जगह पे 0.2 माइक्रोफैराड है गुणे 10 की घात -6। ये कितना विभव है, 600। इसको सॉल्व कर देंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12। ठीक है, 6 दूनी 12, 2 जीरो लगा दो, कितनी अंक पे दशमलव, 1 अंक पे दशमलव, गुणे 10 की घात -6। तो क्यों बराबर दोस्तों हमारा हो जाएगा 120 गुणे 10 की घात -6 कूलम। तो ये तब आया जब हमें इसको यानी इस वाले संधारित्र को 600 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया था। आगे दोस्तों कह रहा है कि अब जो है इसके समांतर क्रम में एक और संधारित्र जोड़ दिया गया है। अब जब संधारित्र जोड़ दिया गया तो अब तुल्य धारिता कितना हो गया। ठीक है ना, 0.1 जो है 1 माइक्रोफैराड का संधारित्र जब जोड़ दिया गया है तो तुल्य धारिता कितना हो गया। तो पहले हम लोग क्या निकाल लिए, तुल्य धारिता। तो ये किस क्रम में जुड़ा हुआ है, समांतर क्रम में। समांतर क्रम में फार्मूला क्या होता है, C बराबर C1 प्लस C2। C1 का मान 0.2, C2 का मान 1, इसको जोड़ दोगे कितना आ जाएगा, 1.2 माइक्रोफैराड। ठीक, अब इतनी धारिता हो गई। अब इतनी धारिता पर हमें क्या पूछ रहा है कि इतनी धारिता पर हमारा जो है विभव कितना हो जाएगा। इतनी धारिता, अब इतनी धारिता है, अच्छा अब इतनी धारिता है तो आवेश कितना रहा, वही जो एक बार आवेश नियत हो गया 120 गुणे 10 घात -6। अब विभव में पूछ रहा है, यानी परिणामी विभव कह सकते हो। तो परिणामी विभव बराबर परिणामी विभव V बराबर क्या हो जाएगा, Q/C। तो V बराबर Q की जगह पे 120 गुणे 10 की घात -6
बटे सी, और सी की जगह पे 1.2 माइक्रोफैरड गुणे 10 की घाते -6 फैरड, -6 कैंसिल हो गया, दशमलव नीचे हटाना है, जीरो ऊपर बढ़ा दें, ये हो जाएगा आपका 1200 बटे 12, 12 से कट जाएगा, V बराबर आपका आ जाएगा दोस्तों 100 वोल्ट। ठीक है, तो पहले विभवांतर कितना था 600 वोल्ट, अब उसके समांतर क्रम में 1 माइक्रोफैरड का संधारित्र और जोड़ दिया गया, तो अब विभवांतर कितना हो गया 100 वोल्ट हो गया। अब विभवांतर कितना हो गया 100 वोल्ट हो गया। ठीक है, चलो भाई नोट कर लो भाई, एकदम दबा के नोट कर लो। आगे आते हैं दोस्तों हम लोग अगले वाले क्वेश्चन पर। ठीक है, चलो अगला वाला क्वेश्चन दोस्तों हमारा है 48। ठीक है, अब देखो क्वेश्चंस आपके सामने आ गया दोस्तों। अब क्वेश्चंस को आपको पढ़ना है बढ़िया तरीके से। जब क्वेश्चन को पढ़ते हो क्या है कि 20 माइक्रोफैरड के एक संधारित्र को जिसे 500 वोल्ट तक आवेशित किया गया है, एक अन्य 10 माइक्रोफैरड के संधारित्र के साथ जिसे 200 वोल्ट तक आवेशित किया गया है, समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है, उनका उभयनिष्ठ विभव ज्ञात कीजिए। अरे उभयनिष्ठ विभव बराबर कुल धारिता बटे उभयनिष्ठ विभव, V बराबर क्यों अपान से कुल आवेश बटा कुल धारिता, कुल आवेश बटा कुल धारिता। ठीक ना, चलो 20 माइक्रोफैरड के एक संधारित्र C1 बराबर 20 माइक्रोफैरड। ठीक ना, 20 माइक्रोफैरड के एक संधारित्र को जिसे 500 वोल्ट तक आवेशित किया गया है, V1 आपको दिया हुआ है 500 वोल्ट, 500 वोल्ट तक दोस्तों क्या किया गया है आवेशित किया गया है। आगे कह रहा है एक अन्य 10 माइक्रोफैरड के संधारित्र के साथ, ठीक है, यानी C2 बराबर 10 माइक्रोफैरड संधारित्र के साथ जिससे 200 वोल्ट तक, यानी V2 बराबर 200 वोल्ट तक आवेशित किया गया है, समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है, उनका उभयनिष्ठ विभव ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि उभयनिष्ठ विभव बराबर कुल आवेश बटा कुल धारिता, कुल आवेश बटा कुल धारिता। ठीक ना, उभयनिष्ठ विभव यानी V बराबर Q अपान C, सिंपल V बराबर Q अपान C। तो उभयनिष्ठ विभव को दोस्तों मैं क्या लिख दूं V डैश, या V भी लिख सकता हूं क्योंकि V हमने कहीं यूज किया नहीं है, तो V मैं लिख दे रहा हूं। क्या लिख दे रहा हूं V। तो कुल आवेश मान लो पहले का Q1 दूसरे का Q2, पहले का धारिता C1 दूसरे का धारिता C2। अरे भैया हमको क्यों पता है, अरे वाह भाई क्यों तो नहीं पता है, क्यों दोस्तों नहीं पता है, तो Q बराबर क्या होता है CV। ठीक ना, Q बराबर क्या होता है CV, तो V बराबर Q जगह पे C1 V1 प्लस Q2 जगह पे C2 V2 बटे C1 प्लस C2। अब दोस्तों हमें मान रखना पड़ेगा क्योंकि देखो हमें Q1 Q2 का मान नहीं पता था, तो हमने क्या किया Q1 और Q2 को चेंज किया C1 और V1 में। तो V बराबर C1 की जगह पे 20 माइक्रोफैरड है, गुणे 10 घाते -6 कर दो, गुणे V1 के जगह पे 500 प्लस C2 जगह पे 10 माइक्रोफैरड है, गुणे 10 की घाते -6 करना पड़ेगा, V2 जगह यहाँ पे 200 बटे दोस्तों C1 प्लस C2 20 गुणे 10 की घाते -6 प्लस 10 गुणे 10 की घाते -6। इसी को सॉल्व करना है। देखो कितने आसान तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ देखो 5 दूनी 10 लिख दो, 2 0 1 0 3 0 1 2 3 0 गुणे 10 की घाते -6 प्लस 2 1 के 2 कितना 0 3 0 1 2 3 0 गुणे 10 की घाते -6। सही है ना, 2 1 3 0 सही है, बटे में देखेंगे 10, यहाँ पे देखो जुड़ जाएगा ना, प्लस है जुड़ जाएगा, तो 20 और 10 30 गुणे 10 की घाते -6। V बराबर यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे ये है आपका इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 और ये है 2000, 10,000 और 2000 12,000, 12 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 12,000 गुणे 10 की घाते -6 बटे 30 गुणे 10 की घाते -6 कट गया, 1 0 से भी कट गया, और 3 चौके 12 400 वोल्ट। ठीक ना, तो उभयनिष्ठ विभव का मान कितना आ गया 400 वोल्ट आ गया दोस्तों। देखा आपने कितना आसान था, बहुत ही आसान सवाल। ठीक है, ऐसे सवाल आपके एग्जाम में आ जाते हैं। तो ऐसे सवाल को दोस्तों आप तभी तोड़ फोड़ कर पाओगे जब आप खुद पहले से तोड़े फोड़े रखोगे।
ठीक है। तो इसीलिए तो मैं आपको क्या कर रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल लगवा रहा हूँ। अब की बार पूरा घुमा मित्तल ही छपवा दे रहा हूँ, ठीक है। अब क्या चाहिए भाई, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि आपको 17 न्यूमेरिकल नहीं लगाना है, बस देखना है कौन सा न्यूमेरिकल आपको बढ़िया लग रहा है। ऐसे न्यूमेरिकल को अपनी कॉपी में जरूर रखना है और ऐसे न्यूमेरिकल को समय समय पर आपको दोहराते भी रहना है, तभी तो अब की बार 70 में 70 होगा, ठीक है। 70 में 70। चलो आगे दोस्तों आते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर, ठीक ना। अगला वाला क्वेश्चन पे आते हैं। मैं साइड हो गया हूँ, इसको नोट कर सकते हो आप लोग, ठीक है। अगला वाला क्वेश्चन देखो दोस्तों, आप लोग देखोगे ना आपको लगेगा हाँ भाई अब की बात मैं जरूर कर सकता हूँ। ये वाला क्वेश्चन आप लोग, इतना मुझे भरोसा है कि इस वाले क्वेश्चन को आप लोग वीडियो को रोक करके ना पक्का लगाए होगे, ठीक है ना। इतना आसान क्वेश्चन था, आप इसको छोड़े ही नहीं होगे, पक्का लगा दिए होगे। अगला दोस्तों क्वेश्चन है आपके सामने कि 4 तथा 2 माइक्रोफैरड की धारिता के 2 संधारित्र 6 वोल्ट की बैटरी के साथ समांतर क्रम में जोड़ दिए गए हैं। ज्ञात कीजिए प्रत्येक संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर तथा प्रत्येक संधारित्र पर आवेश। बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है, 4 तथा 2 माइक्रोफैरड की धारिता के 2 संधारित्र 6 वोल्ट की बैटरी के साथ समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। मतलब ये देखो, ये 4 माइक्रोफैरड का संधारित्र है और ये 2 माइक्रोफैरड का संधारित्र है। ये दोनों समांतर क्रम में हैं कि नहीं, एकदम है। अगर दोस्तों ये समांतर क्रम में हैं और ये दोनों जोड़े गए हैं किससे, 6 वोल्ट की बैटरी के साथ, ये दोनों जोड़ दिए गए हैं, प्लस माइनस बैटरी बन गया। 6 वोल्ट, कितने वोल्ट की, 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिए गए। अरे कौन कौन, ये 4 माइक्रोफैरड का संधारित्र और ये 2 माइक्रोफैरड का संधारित्र, ये दोनों संधारित्र आपस में क्या है, समांतर क्रम में है। तो पूछ क्या रहा है, प्रत्येक संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर। अब बताओ, लो भाई सवाल भी पूछ रहा, गजब का। मतलब ये दोनों समांतर क्रम में हैं तो इसके भी बीच का विभवांतर 6 वोल्ट, इसके भी सिरों का विभवांतर 6 वोल्ट। क्यों, क्योंकि समांतर क्रम में जब संधारित्र जोड़े जाते हैं तो उनके सिरों का विभवांतर क्या होता है, समान होता है, ठीक है। तो विभवांतर क्या हो जाएगा, 6 वोल्ट, ठीक है। दोनों संधारित्र का विभवांतर, दोनों संधारित्र के, ये देखो दोस्तों केवल आपको दे के बता देना था, सॉल्व भी नहीं करना है। दोनों संधारित्र के सिरों का विभवांतर, दोनों संधारित्र के सिरों का जो विभवांतर होगा, विभवांतर बराबर क्या हो जाएगा, 6 वोल्ट। अगर मैं पूछूं क्योंकि मैं ये भी लिख दे रहा हूँ, क्योंकि दोनों मतलब दोनों संधारित्र, लिख दो क्या, दोनों संधारित्र, क्योंकि दोनों संधारित्र किस क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं, ठीक ना, समांतर क्रम में जुड़े हैं। आगे दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि प्रत्येक संधारित्र पर आवेश। वाह भाई ये बढ़िया है। तो अब जान रहे हो कि आप इसमें आवेश कुछ और जाएगा, इसमें आवेश कुछ और जाएगा, तो आवेश आपको निकालना है, ठीक ना। पहले आप क्या करो, आपको 6 वोल्ट दे दिया है, आप इस दोनों धारिताओं से आप क्या निकालोगे कि तुल्य धारिता निकालोगे ना। तुल्य धारिता निकालने की कोई ज़रूरत भी नहीं है यार, ठीक है ना। हमें आपको आवेश चाहिए, आवेश Q1 बराबर C1V1, हमें विभवांतर तो पता ही है, इसका विभवांतर पता है, धारिता पता है, आवेश निकाल सकते हैं, एकदम निकाल सकते हैं। 4 माइक्रोफैरड पर आवेश लिख लेता हूँ, 4 माइक्रोफैरड पर आवेश, ठीक है ना, पर आवेश, उसको मैं नाम देता हूँ Q1 बराबर क्या हो जाएगा, C1 जगह पे 4 माइक्रोफैरड है, गुणे 10 घाते -6 और V जगह पे 6, तो 4 छक 24 गुणे 10 की घाते -6 कुलाम, या 24 माइक्रो कुलाम भी लिख सकते हो, ठीक ना, 24 माइक्रो कुलाम भी आप लिख सकते थे, ठीक ना। चलो आगे दोस्तों में क्या पूछा है, दूसरा संधारित्र क्या है, बोले तो 2 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रो कुलाम पर आवेश, 2 माइक्रो कुलाम संधारित्र, माइक्रोफैरड होगा भाई, मैं माइक्रो कुलाम काहे लिखा हूँ, माइक्रोफैरड होना चाहिए ना, ये धारिता है। 2 माइक्रोफैरड संधारित्र पर आवेश, ठीक है। ये तो अगर मैं कुलाम लिख देता समझो ये तो आवेश ही होता है ना, ठीक है। 2 माइक्रोफैरड पर आवेश, उसको मैं क्या मान लूँ, Q बराबर क्या होता है, CV, तो C2V, Q2 बराबर C2 जगह पे 2 गुणे 10 की घाते -6 इंटू V जगह पे 6, तो Q2 बराबर 6 दूनी 12 गुणे 10 की घाते -6, तो Q2 बराबर लिख सकते हो 12 माइक्रो कुलाम, ठीक है, 12 माइक्रो कुलाम। और इसको मैं क्या लिख दूँ, 24 माइक्रो कुलाम, बस आंसर हो गया भाई, ठीक ना। चलो
अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, ठीक है ना। ये वाला क्वेश्चन तो हमारा हो गया, अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। अब दोस्तों को अगला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है ना। अगले वाले क्वेश्चन पे क्या कह रहा है, कैसे कह रहा है, एक बार आप लोग वीडियो को रोक करके ना बढ़िया से पढ़ना, पढ़ने के बाद उसको जरूर ट्राई करना, ठीक है ना। चलो अगला वाला दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि 2, 6, 12 तथा 20 माइक्रोफैरड धारिता के 4 संधारित्र समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। यदि यह प्रबंध 1000 वोल्ट के विभव पर आवेशित किया गया है तो इस पर आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। 12 माइक्रोफैरड धारिता वाले संधारित्र पर आवेश कितना होगा। 20 माइक्रोफैरड धारिता वाले संधारित्र में कितनी ऊर्जा संचित होगी। तो सवाल दोस्तों बहुत ही सिंपल है। सवाल क्या है, बहुत ही सिंपल है। क्या कह रहा है कि 2, 6, 12 तथा 20 माइक्रोफैरड धारिता के 4 संधारित्र समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। तो दोस्तों आपको पता है समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, तो मैं आपको फिगर बहुत ज़्यादा बनाने की कोई ज़रूरत है ही नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता दे रहा हूँ। देखो पहला संधारित्र, दूसरा संधारित्र, तीसरा संधारित्र और ये चौथा संधारित्र, ये चारों संधारित्र दोस्तों आपको किस क्रम में जोड़े गए हैं, तो समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। समांतर क्रम यही होता है ना, एकदम यही होता है समांतर क्रम दोस्तों, यही होता है ना। हाँ आप कहोगे यस सर समांतर क्रम तो यही होता है। लो भाई ये हो गया दोस्तों समांतर क्रम में, ठीक है। कितने कितने के हैं, ये 2 माइक्रोफैरड का है, ये 6 का है और ये 12 का है, ये 12 का है और ये 20 का है, 20 माइक्रोफैरड का है। आगे कह रहा है तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। रे समांतर क्रम में फार्मूला क्या होता है, समांतर क्रम में जुड़े मैं डाल लिख दूँ C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4। वाह भाई कितना आसान, देखो C4 अब सबका मान रख करके जोड़ दो। क्या क्या मान दिया है, 2 प्लस 6 प्लस 12 प्लस 20, जोड़ दो भाई। 2, 6, 8, 12, 8, 20, 20, 20, 40, 40 माइक्रोफैरड। लो भाई पहला आंसर आ गया दोस्तों। आगे क्या कह रहा है, यदि यह प्रबंध 1000 वोल्ट के विभव पर आवेशित किया गया है, मतलब इसके बीच जो विभव दिया गया है, ये बैटरी जो बैटरा लगाया गया है उसका विभव कितना है, 1000 वोल्ट है। अगर 1000 वोल्ट के विभव पर प्रबंध ये सेट किया गया हो तो इस पर आवेश कितना होगा, ठीक ना। इस पर आवेश पूछ रहा है, तो भैया आवेश आपको निकालना है, यानी बोले क्यों बराबर क्या होता है CV, ठीक है। तो आवेश क्यों बराबर दोस्तों होता है CV। तो C का मनवा भी निकाला आपने, 40 माइक्रोफैरड गुणे 10 की घाते -6। अभी विभव कितना दिया है, 1000 वोल्ट दिया है। इसको आप सॉल्व करोगे ना तो आपको क्या मिल जाएगा, 4 लिख करके कितना 0, 3 यहाँ का, 1 यहाँ पे 4, 1 2 3 4 गुणे 10 की घाते -6। तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा 4, इसको आप 4 बार है 10 घाते 4 लिख सकते हो, गुणे 10 की घाते -6 आगे है। तो आपका ये क्यों आ जाएगा, तो क्यों बराबर दोस्तों जो आ जाएगा 4 गुणे 10 की घाते -2 कूलाम, 4 गुणे 10 की घाते -2 कूलाम आ जाएगा। ये देखो आ गया, ठीक ना। 4 गुणे 10 घाते -2 कूलाम क्या हो गया, आवेश आ गया, ठीक ना। 4 गुणे 10 की घाते -2 कूलाम आवेश आ गया, ठीक है। अच्छा अभी देखो आगे क्या पूछा हुआ है, 12 माइक्रोफैरड धारिता वाले संधारित्र पर आवेश कितना होगा। अब 12 वाला यहाँ पर है, अब आप जानते हो कि यहाँ से जो आवेश निकलेगा कितना, 4 गुणे 10 घाते -2 कूलाम का। सब संधारित्रों में आवेश क्या होगा, अलग अलग होगा। जब दोस्तों आवेश अलग अलग होगा, हमें आवेश पूछ रहा है, तो मैं लिख दूँ एक बार 12 माइक्रोफैरड संधारित्र पर आवेश, उसको मैं मान लेता हूँ Q1, ठीक ना। आवेश Q1 बराबर क्या होता है CV, तो C1 भी लिख सकते हो। तो Q1 बराबर C1 जगह पे 12 माइक्रोफैरड है 10 की घाते -6 और V की जगह पे 1000, तो Q1 बराबर हो जाएगा 12 गुणे 10 की घाते 3 गुणे 10 की घाते -6। तो Q1 बराबर हो जाएगा 12 गुणे 10 की घाते -3 कूलाम, ठीक ना भाई। ये आपका आंसर हो गया, 12 गुणे 10 की घाते -3 कूलाम हो गया, ठीक है। आगे कह रहा है कि 20 माइक्रोफैरड जो धारिता है उस पर संचित ऊर्जा, ठीक ना। 20 माइक्रोफैरड धारिता वाले संधारित्र की ऊर्जा का फार्मूला U बराबर 1/2 CV²। अब क्या यही लगाएंगे
कि नहीं लगाएंगे भाई, यही लगाएंगे। क्यों? क्योंकि मुझे देखो 20 माइक्रोफैरड पता है, V पता है, यही लगा देंगे, है ना। चलो लगा देते एकदम। तो ऊर्जा U बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा, 1/2 C की जगह पे 20 माइक्रोफैरड, 20 गुणे 10 की घाते -6 गुणे V स्क्वायर, V कितना है 1000, 1000 का क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। U बराबर इससे 2 से काट दे 10 हो जाएगा, 10 गुणे 10 की घाते -6 गुणे यहाँ पे 10 की घाते 3 और इसका स्क्वायर। U बराबर 10 की घाते -5 गुणे 10 की घाते 6, 6 में से 5 गया 1, 10 जूल आ गया, ठीक ना। तो ये कितना ऊर्जा संचित करेगा, 10 जूल करेगा, ठीक है ना। मज़ा आ गया भाई। चलो दोस्तों अगले वाले क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं, ठीक ना। अगले वाले क्वेश्चन पर आते हैं। चलो आप लोग भाई नोट कर लो इसको, बढ़िया क्वेश्चन था, मज़ेदार क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था, आपने देखा, एंजॉय लिया, मज़ा आया। चलो चलो भाई धीरे धीरे अपने कारवां को आगे बढ़ाते चलते हैं, ठीक ना। तेरी मेरी तेरी प्रेम कहानी है मुश्किल। अगला दोस्तों क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। क्वेश्चन नंबर है आपका, क्वेश्चन नंबर है 51। कह रहा है कि दो संधारित्र जिनकी धारिताएं 4 तथा 12 माइक्रोफैरड हैं 120 वोल्ट की लाइन से श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। संयोजन की प्रभावी धारिता तथा प्रत्येक संधारित्र के आवेश व विभवांतर की गणना कीजिए। दोस्तों अगर आपने एक क्वेश्चन इससे पहले वाला बढ़िया समझा हुआ है ना, तो ये वही क्वेश्चंस बस केवल थोड़ा सा चेंज कर दिया है। आसान है, मज़ेदार है। देखो ज़रा, दो संधारित्र हैं जिनकी धारिताएं 4 तथा 12 माइक्रोफैरड हैं 120 वोल्ट की लाइन से श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। मतलब पहला वाला संधारित्र, दूसरा वाला संधारित्र, ये दोनों संधारित्र किस क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में। अरे किसके साथ, अरे कोनो बैटरी है, देखो ये कोई बैटरी है, इस बैटरी के साथ। अच्छा बैटरी कितना दिया आपको, 120 वोल्ट की बैटरी है। ये दोनों संधारित्र कितने हैं, 4 और 12 माइक्रोफैरड के। ये है 4 माइक्रोफैरड का और ये है 12 माइक्रोफैरड का, ठीक है ना। मज़ा आ गया फिगर में। कह रहा है कि संयोजन की प्रभावी धारिता, अरे भाई क्या पूछ रहे यार, प्रभावी धारिता लो भाई, यानी तुल्य धारिता। तो प्रभावी धारिता बोलो, चाहे आप प्रभावी धारिता बोलो, चाहे आप प्रभावी धारिता बोलो, चाहे आप या, इसका मतलब होता है या आप तुल्य धारिता बोलो, या आप तुल्य धारिता बोलो, दोनों बतिया का है, एक है। दोनों बतिया क्या एक है, तो क्या हो जाएगा, दोनों किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तुल्य धारिता मान लेता हूँ C बराबर C1 C2 बटे C1 प्लस C2। अरे 4 गुणे 12 बटे 4 प्लस 12, 12 चौक 48 और 12 4 16, 16 तियाँ 48, 3 माइक्रोफैरड। मज़ा आ गया भाई, मज़ा आ गया, ठीक है ना दोस्तों। आगे दोस्तों अब क्या कह रहा है कि तथा प्रत्येक संधारित्र के आवेश। अच्छा बताओ, अब दोनों संधारित्र किस क्रम में हैं, आप कहोगे श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में क्या समान होता है, आवेश। श्रेणी क्रम में क्या समान होता है, आवेश। मतलब दोनों में आवेश क्या होगा, समान होगा। तो हम लोग क्या निकाल लेते हैं, आवेश। तो आवेश दोस्तों, आवेश क्यों बराबर क्या हो जाएगा, CV, ठीक है। C आपने निकाला 3 माइक्रोफैरड, तो क्यों बराबर 3 गुणे 10 की घाते -6 गुणे 120, तो क्यों बराबर क्या हो जाएगा, 12 तिहाई 36 गुणे 10 की घाते -6, ठीक ना। तो क्यों बराबर आपका हो जाएगा, ठीक ना, क्यों बराबर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई। अच्छा देखो आपका आंसर माइक्रोकुलाम में दिया है ना, माइक्रोकुलाम में दिया है, तो 360 माइक्रोकुलाम लिखते, सिंपल सी बात। 360 माइक्रोकुलाम, 10 की घाते जो -6 है वह माइक्रोकुलाम का काम करेगा, बस ये आंसर हो गया, ठीक है। ये अच्छा, ये जो आवेश आया है इस पर भी जाएगा, वही इस पर भी जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों श्रेणी क्रम में हैं, श्रेणी क्रम में है तो दोनों पर आवेश क्या होगा, बराबर होगा। आगे दोस्तों कह रहा है कि आवेश हो गया, वह विभवांतर की गणना कीजिए। अब इनका विभवांतर अलग अलग होगा, इसका विभवांतर दोनों श्रेणी क्रम में ना, श्रेणी क्रम में विभवांतर क्या होता है, अलग अलग होता है। तो विभवांतर मुझे निकालना है, तो पहले मैं निकाल लूँ V1, ठीक है। V1 बोले तो यानी 4 माइक्रोफैरड के सिरों पर विभवांतर, 4 माइक्रोफैरड के
सिरों का विभवांतर, के सिरों का विभवांतर, के सिरों का विभवांतर, उसको मैं नाम दे रहा हूँ V1। V1 बराबर हो जाएगा दोस्तों Q अपान C1। भैया Q तो सब में समान है ना, एकदम समान है। अच्छा, Q का मानवा कितना है 360 गुणे 10 की घाते -6 बटे C1 का मान कितना है 4 गुणे 10 की घाते -6 -6 गए। तो V1 बराबर आ जाएगा दोस्तों 4 9 36 90 वोल्ट। ठीक ना, क्या आ गया 90 वोल्ट आ गया। वाह भाई, 90 वोल्ट आ गया। अब क्या निकाल लें हम लोग 12 माइक्रोफैरड के सिरों का विभवांतर, 12 माइक्रोफैरड के सिरों का विभवांतर, के सिरों का विभवांतर, विभवांतर उसको क्या नाम दूं मैं V2 बराबर क्या हो जाएगा Q अपान C2। Q का मनवा वही 360 गुणे 10 की घाते -6 आवेश बराबर होगा ना। अच्छा, C2 का मनवा 12 गुणे 10 की घाते -6 कट गया। तो V2 बराबर कितना आ जाएगा 12 तिहाई 36 30 वोल्ट आ गया। ठीक ना, कितना आ गया 30 वोल्ट। तो आपने देखा श्रेणी क्रम में क्या अलग होता है विभवांतर, क्या समान होता है आवेश, है ना। मजा आ गया। चलो भाई, अब दोस्तों हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पर। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 52 पर आते हैं। इसको आप लोग नोट कर लो भाई, बढ़िया सवाल है। ठीक है, और पता है दोस्तों आप लोग ना इस चैप्टर का जितना न्यूमेरिकल लगाए रहोगे, इसके बाद जब दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत चालन चैप्टर 5, उसके न्यूमेरिकल ना आपको इसी टाइप के मिलेंगे, बस वहाँ पे आवेश संधारित्र जगह पे सिर्फ क्या हो जाएगा प्रतिरोध हो जाएगा। आप इसका केवल अगर एंजॉय लिए रहेंगे ना, वहाँ पे आपको चीज़ें ना और आसान हो जाएंगी। ठीक है, चीज़ों को और आसान मिलेंगी तो आपको और मज़ा आएगा। चले भाई, दो दिल मिल रहे हैं मगर छुपके। तो भाई क्वेश्चन नंबर दोस्तों 52 आपके सामने आ गया है। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है कि दो संधारित्र हैं, दो संधारित्र क्रमशः 2 व 3 माइक्रोफैरड के हैं जो श्रेणी क्रम में लगे हैं। पहले संधारित्र की बाहरी प्लेट 1000 वोल्ट पर है और दूसरे संधारित्र की बाहरी प्लेट पृथ्वी से जुड़ी है। प्रत्येक संधारित्र पर आवेश तथा भीतरी प्लेटों के विभव ज्ञात कीजिए। भाई बढ़िया सवाल ये भी है। तो दो संधारित्र हैं, 2 और 3 माइक्रोफैरड के। पहला संधारित्र हो गया ये, दूसरा संधारित्र हो गया ये। अब दोस्तों ये दोनों संधारित्र क्या है कि श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। पहले संधारित्र की बाहरी प्लेट, पहले संधारित्र की बाहरी प्लेट ये हो गई। बाहरी प्लेट क्या है कि 1000 वोल्ट पर है, ये जो है ए मान लो, और ए जो है क्या है 1000 वोल्ट पर है। आगे कह रहा है और दूसरे संधारित्र की बाहरी प्लेट, दूसरे संधारित्र ये है, इसकी बाहरी प्लेट ये है, ये क्या है पृथ्वी से जुड़ी है। लो भाई ये या पृथ्वी से जुड़ी है, ओहो पृथ्वी से जुड़ी है तो इसका विभव क्या हो जाएगा बी मान लेता हूँ। बी का विभव क्या हो जाएगा 0, तो वी का विभव क्या हो जाएगा वी बराबर 0। क्यों? क्योंकि पृथ्वी से जुड़ी है। आगे कह रहा है प्रत्येक संधारित्र पर आवेश, प्रत्येक संधारित्र पर आवेश, दोनों पर आवेश क्या होगा समान होगा, दोनों पर आवेश क्या होगा समान होगा। तो आवेश हम लोग तभी निकाल पाएंगे, आवेश तभी हम निकाल पाएंगे, हमें विभवांतर पता है, विभवांतर हमें पता है ना, एकदम पता है। तो दोस्तों में विभवांतर कहें, विभवांतर बोले तो VA माइनस VB, तो VA का मान है 1000 माइनस VB का मान 0, तो हमें कितना आ गया 1000 वोल्ट आ गया। हमें विभवांतर मिल गया। हमें क्या चाहिए आवेश चाहिए, तो दोनों की धारिता पता होना चाहिए। ये हमारा है 2 माइक्रोफैरड का और ये है दोस्तों हमारा 3 माइक्रोफैरड का, 3 माइक्रोफैरड का। ठीक है, तो हम क्या कर निकाल लें अब तुल्यधारिता। अच्छा दोनों किस क्रम में जुड़े हैं श्रेणी क्रम में, तो C बराबर C1 C2 बटे C1 प्लस C2। अरे C1 का मनवा 2 गुणे C2 का मनवा 3 बटे 2 प्लस 3, 2 तिहाई 6 बटे 2 3 5, 6 बटे 5, 6 बटे 5 को आप 1.2 माइक्रोफैरड कह सकते हो ना, खुशी खुशी कह सकते हो एकदम। ठीक है, 1.2 माइक्रोफैरड हो गया। अब दोस्तों हमें विभवांतर मिल गया, हमें तुल्यधारिता मिल गया। अब दोनों में आवेश क्या होगा समान होगा, तो आवेश निकाल लेता हूँ।
अगर यही समांतर क्रम में होता तो मैं आवेश Q1 लिखता, लेकिन श्रेणी क्रम में आवेश समान होगा। आवेश Q बराबर क्या हो जाएगा CV, तो Q बराबर C की जगह पे 1.2 माइक्रोफैराड है 10⁻⁶। विभव कितना है 1000। ठीक है, आवेश का आंसर किस में दिया है, अच्छा माइक्रोकुलाम में नहीं दिया ना, माइक्रोकुलाम में नहीं दिया। ये सब तो आप तो क्वेश्चन देखने के बाद ही आइडिया लगा सकते हैं आप, ठीक है ना। क्वेश्चन में जरा सा देख लो तो, ठीक है, आपका जो आंसर दिया, चलो भाई माइक्रोकुलाम में नहीं दिया कोई बात नहीं। तो Q बराबर क्या हो जाएगा 1.2, इसका गुणा करोगे तो आपका हो जाएगा 1 2 कितना 0 3 0, 1 2 3 0, एक अंक पे दशमलव, ये हो गया गुणे 10⁻⁶। तो आपका Q बराबर क्या हो गया दोस्तों, Q बराबर हो जाएगा 1.2 लिख दें, 1 2 3, 1.2 गुणे 10⁻³ गुणे 10⁻⁻⁶। तो Q बराबर 1.2 गुणे 10⁻³ आवेश है। आवेश का मात्रा बच्चा जानता है ना क्या होता है, कूलाम। आवेश का मात्रा क्या हो गया, कूलाम हो गया। ठीक, चलो अब दोस्तों क्या पूछ रहा है, प्रत्येक संधारित्र पर आवेश हो गया तथा भीतरी प्लेटों के विभव ज्ञात कीजिए। भीतरी प्लेटों के विभव, भीतरी प्लेट बोले तो ये है भीतरी प्लेट और ये भीतरी प्लेट, इनके विभव आपसे पूछ रहा है, ठीक ना। इनके क्या पूछ रहा है, विभव आपसे पूछ रहा है। ठीक है, मान लेता हूँ यहाँ पे कोई बिंदु C है, इसी C का विभव आपसे पूछ रहा है, ठीक ना। तो VA माइनस VC, विभव V बराबर क्या होता है Q/C, V बराबर क्या होता है Q/C, और C की जगह पे ये वाला धारिता C1, ये वाला धारिता C1। VA का मान कितना है 1000 माइनस VC का मान आपसे पूछ रहा है। Q का मान कितना निकाले हैं आप, Q का मान आप निकाले हैं 1.2 गुणे 10⁻⁻3, अरे बट्टा C1 2 माइक्रोफैराड, 2 गुणे 10⁻⁻⁶। 1000 माइनस VC बराबर 2 छक्के 12, 0.6, मजा आ गया, गुणे 10⁻⁻3 माइनस ऊपर जाएगा +6 हो जाएगा। तो 1000 माइनस VC बराबर, ये आपका हो जाएगा 6 में से 3 गया 3, तो 0.6 गुणे 10⁻3, ठीक है ना। तो VC एक लाइन और करो, 1000 माइनस VC बराबर, ये 3 में से एक तो दशमलव हटाने में चला गया, 2 बचा 600, तो VC बराबर क्या हो जाएगा आपका 1000 माइनस 600, तो VC बराबर हो जाएगा 400, मात्रक क्या हो जाएगा वोल्ट हो जाएगा। तो दोनों प्लेटों के भीतरी सिरों का विभवांतर कितना आया 400 वोल्ट आ गया। वाह भाई मज़ा आ गया। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग अब तक क्वेश्चन नंबर लगा चुके हैं 52 तक। ठीक है, अभी बचा हुआ क्वेश्चन हमारा 18 क्वेश्चन बचा हुआ है, 70 तक क्वेश्चन है, 18 क्वेश्चन और बचा हुआ है। तो कोशिश करेंगे 9 क्वेश्चन करके 2 वीडियो में आपका ना पूरा करा दें। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को आज की क्लास में जो भी न्यूमेरिकल बताए गए होंगे, आप लोगों को न्यूमेरिकल अच्छे लगे होंगे, मज़े आए होंगे, आपका आत्मविश्वास बढ़ा होगा कि हाँ न्यूमेरिकल मुझे आ रहे हैं। तो आपको वीडियो को देखना है, न्यूमेरिकल को लगाना है, बार बार न्यूमेरिकल को लगाना है। न्यूमेरिकल जब लगाते रहेंगे ना तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता जाएगा, आपके अंदर ये जरूर जागृत होगा कि हाँ मुझे न्यूमेरिकल आ रहा है। अब मुझे फिजिक्स में जो न्यूमेरिकल में डर लगता था और न्यूमेरिकल में डर अब नहीं लग रहा है। ठीक है, अगर आपको दोस्तों इस चैनल पे मज़ा आ रहा होगा, अगर आपको लग रहा है कि हाँ न्यूमेरिकल लगाने में अच्छा लग रहा है, तो इस चैनल को ना एकदम फैला दीजिएगा। ठीक है, अपने जितने दोस्त यार हैं सब में एकदम क्या कर दीजिए, एकदम छा दीजिए कि हाँ लगे कि हाँ अब वहाँ पे आप न्यूमेरिकल ना बढ़िया तरीके से सिखाया जा रहा, बढ़िया तरीके से सीख रहे हो। ठीक है, इसी आशा उम्मीद के साथ आप लोग बढ़िया तरीके से पढ़ाई लिखाई कर रहोगे, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ाई लिखाई को शानदार ज़बरदस्त तरीके से करते रहो। फिर आपसे हम मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए सबको बाय बाय।